देखिए अपने जब बालक हो है, ये जितने बैठे ये गामा की जो दाई थी, उनके उसके हाथ का जन्म है आजकल अस्पताल में। छठी वाले दिन गीत गाए जाते हैं, दगे बालक छोटा हा, ये माताएं ज्यादा बेरा है, कई आपा भाषण नहीं लग जाए 6 दिन का, और फिर लोग आई बे माता रही। और ये बात सत्य है, उस दिन जो आती है वह बेमाता, उसका लेख लिख जाती है क्या होगा इसके जीवन में। और तान मार लियो, कितने जतन बना लियो, जो उसने लिख दिया कोई ऐसी रबड़ नहीं देश में सृष्टि पर जो उन्हें मिटा दे। और प्रमाण दिए हैं। ये आदरणीय गुरुजी भीमानंद जी कैरू गौशाला से आ जाओ ना, ऊपर आ जाओ। ये चादर और 111 रुपये गुरुजियों का बड़ा बड़ा धन्यवाद भीमानंद महाराज का। बोलना ना भाई, जो उसने लिख दिया वो मिटनेगा, क्या कहा। जतन बना ले, ये क्या होया पर भोगना, चाहे जतन बना ले। ये क्या होया पर भोगना, चाहे जतन बना ले। कर्म का मिटाना कितनी जतन बना ले। लेखा होया पर भोगना, चाहे जतन बना ले। कर्म का मिटाना कितनी रबड़ के सजे, लेखा होया पर भोगना, चाहे जतन बना ले। क्या होया पर भोगना, चाहे जतन बना ले। इससे पहले बताया था कि हरिश्चंद्र ने क्या क्या दुख देखे, इसके बावजूद भी विश्वामित्र ने शमशान घाट में रानी को नंगी करके घेर दिया और मुंह के खून ला दिया, और शहर में मुनादी डूंडी पिटवा दी कि शहर में डायन आ रही है, सेठ का लड़का खा लिया। कालिया बंगी ने तलवार देके बोला डायन आ रही है, सर उतार के लिया उसका। बताते हैं जब मदनावत का शीश काटने लगा तो पीछे से विष्णु महाराज ने वह तलवार पकड़ ली। देखिए क्या क्या लिख रखा था।
वचनबद्ध हो हरिचंद में, वचनबद्ध हरिचंद में, राजपाट सब खोया, भंगी के घर करी नौकरी, सर पे पानी ढोया, बेटा खाली अनाज में, कफन में लाना टोया, करके बदले चीर दिया दान कवर के होया, करके बदले चीर दिया दान कवर के होया, शहर में ढूंढी पिटगी, शहर में ढूंढी पिटगी, घर डाले में गाले, शहर में ढूंढी पिटगी, घर तान में गाले, ते गाले मार चले पड़ गए चक्कर में छले, लेके होया पर भोगड़ा, चक्कर बना ले, लेकर होया पर भोगड़ा, हरे जतन बना ले, ले कर्म का बेटा लगी चाहिए, चक्कर के सले, होया पर भोगड़ा, हरे जतन बना ले, क्या होया पर भोगड़ा, हरे जतन बना ले, अरे ला 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 ला, दूसरी कली में देखिए राजा नल गैल क्या क्या बनी, रानी कितने बालक कितने, और धोती ने तीतर लेकर उड़ गए। आज भी लोगों तीतरा में धोती भगा के देखो, एक तो आपने ऊपर का उड़ता नहीं देखा हुआ तीतर कदे, देखा है कदे आकाश में, तलेता ही रहे। और उस समय तो बहुत मोटा कपड़ा था, कहता वो जे जाएंगे ना इतने लंबे सौदे ने, और पर उल्टे लाग रहे थे, न्यू लिख रखी थी बेमाता न लेकर उड़ गए। इसके बावजूद उस अजगर ने उसकर कोटक ने राजा को डस के उसका रंग बदल दिया, कदे कोई पिछाड़ ले। क्या लिखा, कोटिया लाइनमैन गामड़ी, गामड़ी से 1100 रुपए पहले और 500 रुपए और लाइनमैन साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद। ओए राजा नर के शरीर ऊपर थी, राजा नर सर ऊपर थी, कलयुग की सवारी, कलयुग ओ एक पुष्कर गल्या, जुआ खेल्या, माया जत की सारी, दोनों बालक गए नानक, रपता पड़ी की बारी, चल न हो जाए, लेकर बता घोड़ा चल न होशियारी, जब धोती तार बगाई, धोती तार बगाई, उसने तीतर ले चाले, धोती तार बगाई, उसने
न बना ले। और लेख कर्म का मिटान की कलिए सपन के आले। होया पर भोगना और जतन बना ले। लेख होया पर भोगना और जतन बना ले। अकेले ही अकेले चला है वहाँ, कहेगा क्या कहेगा ये मौसम जमा। हो राजा राजा, हो राजा राजा, हो राही हाल में। हम सफर भी कोई साथ ले, हम सफर भी कोई साथ ले। और तीसरा उदाहरण शकुंतला का दिया। लोगों ने शकुंतला की कथा भी कम सुन रखी। पंडित जी ने सांग तो बढ़ाया था, लेकिन प्रचलन में कम आया। देखिए जन्म कहां लिया, पाली किसे ने ब्याह किसे गए लोया रही कहां। क्या कहानी थी मैं थोड़ी सी बता देता हूं ताकि थारी समझ में आ जा। ऋषि विश्वामित्र को 88,000 बरस हो गए थे, तपस्या में लीन था। नारद जी स्वर्ग में जाके इंद्र महाराज से कहने लगे कि महाराज तेरे नाम की पलाथी मार रहा है, जय 100 साल पूरे हो गए तो स्वर्गपुरी का राज खोस लेगा। इसका मतलब यो है कुर्सी पर कदे तो जूत बाजता आया। एक समय में देव भूप और नारद जी की मिला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने की सलाह हुई। नारद जी ने इंद्र जी से किया प्रश्न, घबरा के राज के लोभ में तप करता ऋषि देख लियो तुम जाके, कदे तप के बुल से स्वर्गपुरी का राज खोस ले आके अखंड तपस्या खंडित कर दो इसी दवाई ले आके। फिर कामदेव और हूरमैन का इंद्र के घर बुला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने की सलाह हुई। हूरमैन का को आदेश मिला कि ऐसा डांस करना है, ऐसा नाचना गाना करना है कि ऋषि आंख खोल ले और मोहित हो। नवली जी जो 88,000 बरस से आंख नहीं खोली है, मेरे नाचने से नहीं खुलेंगी। कैसे खुलेंगी? इस कामदेव से कहो कि ऋषि के शरीर में काम वासना जगाए। वगैरह जो आंख नहीं खोल ले था, आसन कूद दिया उसका। वन में जाके उसने ऐसा जाल फैलाया, और जब फिर हूरमैन का नाची, जो काम नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। आंख खुली ली, देख मैन का काम से काया हाल पड़ी, उठासन से भोग किया ना ऊंच नीच की ख्याल पड़ी। अखंड तपस्या खंडित होगी, वक्त पर नहीं संभाल पड़ी। वह माया रूपी कन्या थी, फिर हूरमैन का चाल पड़ी। एक कन्या को जन्म देकर वह चली गई। ऋषि ने सोचा भाई गृहस्थी बन जा। राम भी गृहस्थी था, कृष्ण भी गृहस्थी था, 33 करोड़ देवता गृहस्थी थे। गृहस्थी ने जब होना जब वीरवान नहीं हो, वो तो खेल था गई ना रहा ऋषि ना बना गृहस्थी। ऋषि की मध्यम कला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने की सलाह हुई। ऋषि जान गया भाई तो खेल है किसी का करे, और वो भी उल्टा पलाथी मार गया उस कन्या को छोड़ के। अगीब के ने 100 साल तक आंख नहीं खोलूंगा। गृहस्थी बनना चाहे था, पर मोह माया में गया छल्या। एक कन्या देखी पास रोती और कोई मानस नहीं मिला।
जोत्रिया के छल से बच जा लक्ष्मी चंदो शख्स भला, और ज्ञान चांदना हो गया दिल में ऋषि, फिर तपस्या करने चलिया। विश्वामित्र और हूरमैन का इनसे शकुंतला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने ही सलाह। ये जगह थी मालती नदी का किनारा, जंगल बियाबान में, वहां कणव ऋषि का आश्रम था। माँ बाप छोड़ के चले गए। एक सुकंत नाम का पक्षी अपने परों से उस लड़की की छाया कर रहा। कणव ऋषि उठा लाए और उसका नाम शकुंतला रखा, पाल पोष के शानी कर दी। एक दिन घूमते फिरते हस्तिनापुर के नरेश राजा दुष्यंत आ जाते हैं और उससे मिलन हो जाता है। गंधर्व विवाह कर लिया, अंगुस्ताना दे दिया। ये अंगूठी अंगुस्ताना हारता, ये अंगूठी अरारे के चैन आगा बंध्या करता, पहुंचेगी तरह ने बोला मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, तने कदे गाजे बाजे ले जा। और वो किसा गाजे बाजे ले जाता हो भूल गया। साल भर बाद एक लड़के का जन्म हो जाता है। मोटिया लाइनमैन के छोटे भाई जेपी हजारों रुपए पहले और 500 रुपए और इनाम के देते हैं। लाइनमैन जी का और भाई जेपी साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद। वो भूल गया और लड़की के गर्भ से एक लड़के का जन्म होता है। ऋषि ने देखी, उसकी हथेली देखी तो ऐसे निशान थे जैसे चक्रवर्ती सम्राट के राजा के होते हैं। उस लड़के का नाम ऋषि ने भरत रखा, जिसके नाम से आज हमारा देश का नाम भारत है। वो लड़का शकुंतला के गर्भ से पैदा हुआ था और 8 साल हो गए राजा लेने न आया, उसका भी कारण था। एक दिन कणव ऋषि के आश्रम में ऋषि दुर्वासा जी आए थे। आश्रम में जितनी लड़कियां थी खड़ा होकर सादर प्रणाम किया और शकुंतला एक कोण में बैठी थी। 8 साल हो गए, आया कौन है? उसने ऋषि का ध्यान नहीं कराया कि ऋषि जी आए हैं। और ऋषि ने सोचा कि भाई छोरी ने अपमान कर दिया, सम्मान में खड़ी कोई ना हुई। ने बोला जा तू जिसकी याद में बैठी हो तो भूल जाएगा। क्यों थोड़ा पीछे ही बतला लो मेरे भाई, वो भूल जाएगा। ये इस शराब के कारण। हेलो, थोड़ा पीछे न बतला लो मेरे वीरा। वो शराब के कारण लेने नहीं यार। इधर से कणव ऋषि कहने लगे भाई जवान बेटी बाप के सिर पर बोझ हो, एक काम करो, राजा का काम है कदे भूल गया हो, तुम इसने हस्तिनापुर छोड़ आओ। बेटी बहू ठिकाने अच्छी बिना ठिकाने कुछ ना, हस्तिनापुर पहुंचा जाओ, इसने घर घराने कुछ ना। जब वो लेके गए, रास्ते में खाना खाया था और जब शकुंतला ने हाथ धोए तो वह अंगूठी शराब के कान निकल कर पड़ जाती है। और वहां गए तो राजा दुष्यंत माट गया पेछानन तक। ने बोला भगवान तू ने छोरा मेरा है, मैंने आज से पहले तेरी शक्ल नहीं देखी है, कोई और निशानी हो। देखा हाथ में अंगूठी नहीं, धक्के दे गए, वहां से निकाल दी। कुछ दिन बाद उस तालाब में मछलियों ने जाल गिरा और एक मछली के पेट से अंगूठी निकली जिस पे लिख रखा था हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत। मछेरा ने सोची राजा इनाम देगा, अंगूठी ने लेकर राजा दौड़ गए। जैसे ही राजा की अंगूठी पर नजर पड़ी, उस शराब की अवधि खत्म होगी और उसके सब के याद आ गया।
मंत्री को बुलाया। बोला मंत्री जुल्म कर दिया। क्या महाराज? बोले उन ऋषियों के साथ मंत्री जो उस दिन लड़की आई, मेरे ईब होया से ध्यान वाए थी शकुंतला मेरी ब्याही, मन राज ने से मानदा होकर धक्के देगता ही। और इस राजपाट ने तुम देखो मैं टो के लियाऊं भाई, ज दिल की प्यारी नहीं मिली तो पड़े त्यागनी काया। एक ऋषि कन्या से बन में गंधर्व ब्याह करवाया, दी निशानी अंगुस्ताना ये व्याज मरा आया। टोहने चलता है रास्ते में 8 साल का लड़का जंगल बियाबान में, कौन है? धोखे से आ गया हो तो माफी मांग ले, ना तो उथल के दर दूंगा। लड़के के बोल सुन के राजा घबरा जाता है। 2 शेर निकल के आए जिनसे बचपन में खेला करता, दोनों के मुंह में हाथ देकर पीछे न हटा दिया, बोला हट जाओ मेरा शिकार है। राजा ने सोची 2 शेरा के मुंह में छोरा हाथ दे रहा है, 7-8 साल उम्र। ने बोला बेटा तेरे माँ बाप कौन है? ने बोला पिताजी का तो क्या बताऊं, मेरी माँ है शकुंतला। और इतने में शकुंतला आश्रम से बाहर आ जाती है। राजा ने पहचान ली। देखिए 1 मिनट में लेख बदल गया, उड़े तो पटरानी बना के ले गया। क्या लिख दिया कर्म में? शकुंतला न बन के मां, ओ शकुंतला न बन के मां, शादी करवाई थी। दुर्वासा ने श्राप दिया, मन में घबराई थी। फिर कौन चली साजन ने जो जगह बताई थी। खुले भूप के तारे, खुले भूप के तारे, चटपट लाई वर्गी ले गया कर्म संभाले। लेकर पद भोगना जतन बना दे, लेकर होया पद भोगना भाई जतन बना दे। जतन बना दे, जतन बना दे कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जाइयो कहाँ। ये बंधन घर का कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जाइयो कहाँ। ऐसे ही राजा अंब 1 मिनट में राज मांगते ही भिखारी बन गए। और ये तो पुराने इतिहास की बात है, घनी दूर जाने की भी जरूरत ना। लोगों तो 1 महीने पहले पाकिस्तान में 12:50 तक इमरान खान राजा था और 51 सेकंड शुरू होते डर लगन कांप गया, कदे गिरफ्तार कर लें। देखिए 1 सेकंड में भिखारी बन गया। ज्योतिष कितने ब्राह्मण उठा के ले आए थे, मंत्रा ने 1 सेकंड में दसोटा सुना दिया, हजार बना। क्या कहा?
कौशल्या जब ज्ञान पिटारी ने ज्योतिष की बाती पीटी मथुरा हत्यारी ने ज्योतिष की बाती पीटी मथुरा हत्यारी ने मेरा तीरथ गाम जान ली मेरा तीरथ गाम जान ली तू शीस झोंका ले मेरा तीरथ गाम जान ली तू शीस झोंका ले मुंशी राम समय कितने गुण ईश्वर के गाने लेके होया पट भोगड़ा जतन बना ले लेके होया पट भोगड़ा चाहे जतन बना ले लेख कर्म काम लगी करिए रबड़ के लिए होया पट भोगड़ा चाहे जतन बना ले लेके होया पट भोगड़ा चाहे जतन बना ले